गुड मॉर्निंग छात्रों। 8वीं कक्षा के अंतर्गत, 9वीं कक्षा के अंतर्गत और 10वीं कक्षा के अंतर्गत हमें उपयोजित लेखन ये एक रचना विभाग होता है। इसमें से हमने पहले क्लास में गद्य आकलन, जिस पर 4 सवाल हमें करना होता है। दूसरा है वृत्तांत लेखन, जो एक तृतीयांश सारांश हमें लिखना होता है। तीसरा है विज्ञापन लेखन, जिसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी छात्रों तक हमें देनी होती है। और चौथा है कहानी लेखन। वैसे देखा जाए तो कहानी लेखन सुनना और बताना बिल्कुल आनंद की बात है, लेकिन फिर भी ये कहानी लिखते समय हमें अपनी कल्पना शक्ति को, नवनिर्मिति को, सृजनशीलता को प्रेरणा देनी होती है। हमारे विचारों को प्रगल्भता के साथ पेश करने का एक नया अंदाज हमें बताना होता है। कहानी की कल्पना, सृजनशीलता ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। मूल कथा क्या है, उसका प्राण, कथा का प्राण कौन सा है, तथ्य क्या है, विस्तार किस प्रकार करना चाहिए, घटना, पात्र, तर्कसंगत विचारों से लेखन कौशल्य के साथ हमें पेश करने की एक कला विकसित होती है, ये कहानी लेखन। वैसे देखा जाए तो ये कहानी लेखन हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित बातों की ओर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसके तौर पर हम कहानी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। उसमें से एक पहला नियम है कि शीर्षक कहानी के मुद्दों का विस्तार और कहानी से प्राप्त सीख, प्रेरणा, संदेश ये कहानी लेखन के अंग है। देखिए, उस कहानी को दिया हुआ शीर्षक, उस कहानी के मद्दे, उन मद्दों का विस्तार, उस कहानी से मिलने वाली सीख, उससे मिलने वाली प्रेरणा, संदेश, ये कहानी के बहुत महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। कहानी लिखते समय शुरू में कहानी का शीर्षक देना चाहिए। जिस प्रकार कहानी के मुद्दे दिए हैं, उन मुद्दों के अनुसार उसका विस्तार होना चाहिए। कहानी पूरी लिख जाने के बाद उस पर जो सीख मिलती है कहानी से हमें, वो सीख भी हमें लिखनी पड़ती है। प्रेरणा कौन सी मिलती है, संदेश कौन सा दिया मिलता है, ये भी हमें पढ़ना चाहिए। दूसरा है, कोई भी कहानी घटना घटने के बाद लिखी जाती है, अतः कहानी भूतकाल में लिखी जाए। तो जिस तरह हमने पहले ही आपको बता दिया है कि कोई भी घटना घटने के बाद वो लिखी जाती है, तो इसीलिए कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी के संवाद प्रसंगानुकूल वर्तमान या भविष्यकाल में हो सकते हैं। संवाद अवतरण चिन्ह में लिखना चाहिए। कहानी किस प्रकार की है, इसके संवाद प्रसंगानुकूल वर्तमान या भविष्यकाल में लिख जाते हैं, लेकिन संवाद जो पात्रों के मुख से बोले गए होते हैं, उन्हें अवतरण चिन्ह में लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहानी लेखन की शब्द सीमा 100 शब्दों तक होती है। 40 से 50 शब्दों से या 60 शब्दों से कहानी लिखी जाए तो वो बहुत गलत है। कहानी 100 शब्दों तक लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ कहानी के आरंभ में शीर्षक लिखना आवश्यक होता है। शीर्षक छोटा, आकर्षक, अर्थपूर्ण और सारगर्भित होना चाहिए। तो देख लीजिए, कहानी लिखते समय शीर्षक लिखना बहुत आवश्यक हो जाता है, लेकिन वो शीर्षक एक छोटा सा, आकर्षक, अर्थपूर्ण और सारगर्भित होना चाहिए। साथ ही साथ कहानी में कालानुरूप घटनाक्रम और प्रवाह होना चाहिए। साथ ही साथ कहानी में कालानुरूप बदलाव होना चाहिए। घटना जिस प्रकार घटती है उसके प्रकार हमारी शब्द शैली बदलनी चाहिए। प्रत्येक मद्दों का, शब्द का इस पर उपेक्षित विस्तार आवश्यक है। मतलब कहानी लिखते समय अगर मद्दे दिए हैं, शब्द दिए हैं, कोई कहावत दिए है, तो प्रसंगानुरूप उसके मद्दों का विस्तार हमें करना चाहिए। घटनाएं धारा प्रवाह अर्थात एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। जो हम लिखते हैं उस लिखने में एक संगति होनी चाहिए। मतलब वाक्य भी इस प्रकार हमें बनाने चाहिए जो त्रोटक टोटक न हो, या उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार कहानी सुनते समय मन हमारा तृप्त हो जाता है, उसी तरह लिखने में भी वही तृप्तता हमें होनी चाहिए। साथ ही साथ घटनाएं धारा प्रवाह अर्थात एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। कहानी के प्रसंगानुसार वातावरण निर्मित होनी चाहिए। और यही लिखते समय अगर एक आध जंगल का भी वर्णन लिखा जाता है तो उसमें जंगल का रोचक, आकर्षक, सही वर्णन अपेक्षित होता है। साथ ही साथ कहानी के मूल कथ्य विषय के अनुसार पात्र, उनके संवाद, भाषा, प्रसंगानुरूप
होने चाहिए। प्रत्येक परिसर क्षेत्र की भाषा शैली में भिन्नता विविधता होती है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अन्य भाषाओं के उदाहरण, सुवचन आदि का प्रयोग भी यथासंभव होना चाहिए। कहानी में आवश्यक विराम चिन्हों का प्रयोग करना कभी नहीं भूलना चाहिए। कहानी लेखन करते समय अनुच्छेद बनानी चाहिए, जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं। वो बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिस परिच्छेद में वो विचार समाप्त हो जाता है, वहीं पर वो परिच्छेद की समाप्ति होनी चाहिए। और जिस प्रकार दूसरा विचार दूसरे परिच्छेद को शुरुआत करके होना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए, अनुच्छेद बनाने चाहिए। घटना समाप्त होती है, वहाँ परिच्छेद समाप्त करना चाहिए। कहानी का विस्तार करने के लिए उचित मुहावरे, कहावतों, सुवचन, पर्यायवाची शब्द आदि का प्रयोग करना चाहिए। और इसी प्रकार अगर हम कहानी लिखते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें बन जाती है। देख लीजिए, मैं दोबारा कर बताती हूँ कि कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए। पात्रों के नामों के अनुसार उनके मुख से निकले हुए वाक्यों को अवतरण चिन्ह में ढालना चाहिए। कहानी घटनाक्रम के अनुसार प्रवाही होनी चाहिए। इन सारी बातों की अगर महत्ता हम जान लेते हैं तो कहानी लिखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ कहानी लिखते समय किसी दूसरे पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो आप उत्तर पत्रिका में जिस पेन से आप उत्तर लिखते हैं, उसी पेन से हमें लिखना चाहिए। वरना होता ऐसा है कि छात्र कहानी का शीर्षक, कहानी की सीख, प्रेरणा यह दूसरे पेन से, कई लाल पेन से वगैरह लिखते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए, एक ही पेन का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और साथ ही साथ कम से कम 80 या 100 शब्दों तक हमें कहानी लिखनी चाहिए। उसमें से भी कहानी के 3 प्रकार माने जाते हैं। असंबद्ध शब्दों के आधार पर या कोई शब्द दिए जाते हैं 4-5, उसमें से हमें कहानी लिखनी होती है। मध्य दिए जाते हैं, उसी पर कहानी लिखी जाती है। और तीसरा है सुवचन या कहावत, जिस पर भी हमें कहानी लिखनी पड़ती है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें कहानी लिखनी चाहिए। साथ ही साथ हमारी लिखावट अच्छी और सुंदर होनी चाहिए। 40 या 50 शब्दों से कहानी पूरी नहीं होती, बल्कि 100 शब्दों तक, 80 शब्दों तक कहानी लिखे तो वो बहुत ज़्यादा रोचक बन जाती है। तो इसी प्रकार ये कहानी के नियमों को ज्ञात करके आप अच्छी सी एक आध कहानी लिखकर हमें भेज सकते हैं।